ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करते हैं। पूर्व में भगवान श्री कृष्ण के प्रति अर्जुन प्रार्थना करते हैं और अर्जुन कह रहे हैं कि मदनुग्रहाय परमम गुहि मध्यात्म संगीतम। कह रहे हैं कि मुझ पर अनुग्रह किया आपने और जो अत्यंत गुह्य अध्यात्म ज्ञान है, ऐसे अध्यात्म ज्ञान विषयक उपदेश को आपने मुझे सुनाया। उससे हुआ क्या? उससे भगवान श्री कृष्ण के प्रति अर्जुन अपना अनुभव बताते हैं। कहते हैं कि उससे जो है हमारा जो है अज्ञान नष्ट हो गया, मोह नष्ट हो गया, ऐसा कहते हैं। अच्छा भाई, मोह नष्ट हो गया, और क्या हुआ है? तो कहते हैं कि ये जो जगत है, जगत किसके आश्रय में है, कैसे प्रकट हुआ है, और ये माया क्या है, अष्टधा प्रकृति क्या है, परा प्रकृति क्या है, इसके विषय में भी मेरे को जानकारी बड़ी है और इस रहस्य को क्लियर कर सका हूँ कि किस प्रकार से ये जगत परमात्मा श्री हरि के आश्रय में रहता है, जिसके फल स्वरूप जो देहाभिमान रूप अज्ञान, परछिन्न व्यक्तित्वपना रूप मोह, जगत की सत्यता रूप मोह, ये हमारा निवृत्त हो गया है। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा नहीं मरता है, ऐसा मुझे बोध हुआ है। हे भगवान, हे कमल के समान नेत्र वाले प्रभु, आपने अनेकों तरह से संपूर्ण भूत प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का भी निरूपण किया और ये चीज़ें आपने बड़े विस्तार से बताई। आपकी अपनी अविनाशी महिमा है। जैसे आप अविनाशी हैं, वैसे आपकी महिमा भी अविनाशी है। जैसे आप अविनाशी, वैसे आपका नाम भी अविनाशी है। ये सब मैंने आपसे सुना और आपकी इस महान महिमा को जान करके हमारे हृदय से अज्ञान चला गया, मोह चला गया। और ऐसा नहीं है कि हम आप जो कहते हैं हल्के से ले रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है भगवान। आपने जैसा कहा है अपने विषय में मुझको, हे भगवान, आप ठीक वैसे ही हैं। क्योंकि हे भगवान, मैंने ये आपकी महिमा और आपका ये जो ज्ञान है, जो आपका ज्ञान स्वरूप जो स्वरूप है, जो सबका अंतर्यामी है, जो सबका आश्रय और प्रकाशक भी है, ऐसे आपकी अपार महिमा को हमने ऋषियों से पहले भी सुना था। और हे भगवान, आपके मुख कमल से सुनकर के तो मेरा अज्ञान ही नष्ट हो गया, मोह ही नष्ट हो गया। ऐसा भगवान के प्रति अर्जुन कथन कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि मेरे को क्या वो रूप दिखला सकते हो? क्या मैं उसके योग्य हूँ
कि मैं आपका महान महिमा वाला जो ये विश्व रूप है, जो विराट रूप है, क्या मैं उसको जान सकता हूँ? क्या मैं उसको देख सकता हूँ? हे भगवान, यदि आप मुझे अपना भक्त समझते हैं और उसके योग्य मानते हैं तो हे प्रभु, मुझे वो रूप दिखला दीजिए, क्योंकि आप कर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्यम। आप करने ना करने में कुछ भी कर सकते हैं, सर्व समर्थ हो। तो यदि आप ऐसा मानते हो, हमारे को अपना दर्शन के योग यदि मानते हो उस रूप का, तो हमें उसका दर्शन करा दो। कैसा रूप है आपका? भगवान श्री कृष्ण के प्रति अर्जुन इस श्लोक में कहते हैं, ये 11वें अध्याय का और ये 4था श्लोक है। अर्जुन कह रहे हैं कि हे भगवान, मन्यसे यति शक्यम, मन्यसे यदि तच्छक्यम मया दृष्टुमिति प्रभो, योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। कहते हैं, हे प्रभो, यदि मया तत् द्रष्टुम शक्यम, यदि मेरे द्वारा वो आपका स्वरूप जिसके द्वारा आप सारा जगत धारण करते हैं, जिसकी पीछे वाले 10वें अध्याय में आपने निरूपण किया है कि हम आदिति के 12 पुत्र जो हैं उनमें विष्णु नाम का आदित्य मैं हूँ, और जो 11 रुद्र हैं उनमें 11वां रुद्र जो परम श्रेष्ठ है, रुद्राणाम शंकरश्चास्मि, रुद्रों में मैं शंकर हूँ। आपने कहा कि मैं वसुगण मैं बना हुआ हूँ, अश्विनी कुमार मैं बना हुआ हूँ, हिमालय मैं बना हुआ हूँ, गंगा जैसी नदियाँ भी मैं बना हुआ हूँ। आपने कहा भृगु जैसे महान ऋषि भी मैं बना हुआ हूँ, नारद मैं बना हुआ हूँ। जिसमें ये सब बने हुए हैं वो आपका विराट रूप कैसा है, मैं दर्शन करना चाहता हूँ। हे प्रभो, यदि मया तत् दृष्टुम शक्यम, हे प्रभो, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जा सकता हो, यदि देखा जा सकता हो, यदि मेरे देखने में कोई अड़चन, कोई शास्त्रीय विविधान ना हो, या हमारे ये आँखें या अंतःकरण मन आदि में ऐसी सामर्थ्य हो सकती हो कि मैं देख सकूं, ऐसा कुछ यदि हो तो हे भगवान आप ऐसा करें। और इतना ही नहीं, ऐसा भी आप मानते हो कि मैं देख सकता हूँ। कई बार गुप्त रहस्यों की हानि होती है तो वो चीज़ नहीं बताई जा सकती है, पर भगवान श्री कृष्ण के लिए कुछ दुर्लभ नहीं। ये जगत के एकमात्र ईश्वर हैं, सबके अंतर्यामी हैं, यही साक्षात परमात्मा नारायण हैं। और 10वें अध्याय में तो बता दिया, शंकर भगवान मैं बना हुआ, भृगु ऋषि मैं बना हुआ, नारद मैं बना हुआ हूँ। छंदों की बात करो तो गायत्री छंद वेद का सबसे श्रेष्ठ है, जिससे भोग और मोक्ष सब कुछ प्राप्त हो सकता है, वो मैं बना हुआ हूँ कह रहे। वेदों का मूल मंत्र जो बीज है ओंकार मैं हूँ। तो सब कुछ तो आप बने हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, आपका वह रूप देखा जाना यदि संभव हो और ऐसा आप मानते भी हो, इतने ही नहीं, देखा जाना संभव हो और दूसरा इस बात का आपका दिल भी मानता हो कि चलो इसे दिखाई ही देते हैं। यदि ऐसा है, यदि ऐसा आप मानते हैं
ततः योगेश्वर। हे परम ब्रह्म परमात्मा, हे योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण, हे जगतपते, हे योगियों के भी योगी, योगेश्वर, योगियों के भी ईश्वर, त्वम आत्मानम अव्ययम में दर्शया। हे योगेश्वरों के भी ईश्वर, आप आत्मानम अव्ययम, अपने उस अविनाशी स्वरूप का, जिसका कभी नाश नहीं होता, अव्ययम, जिसका व्यय होता ही नहीं है। शरीर बचपने में जन्मा, व्यय होता गया, पहले बड़ा, जवान हो गया, जवान के बाद अपक्षय, व्यय हो गया, खत्म होता जा रहा है। नस नाड़ियाँ दिखने लगी, हड्डियाँ दिखने लगी। जो चेहरा खूबसूरत हुआ करता था वो चेहरा भी कुरूप हो जाता है। पर परमात्मा श्री कृष्ण की ऐसी बात नहीं है। उन्हों का जो अंतर्यामी स्वरूप सब में एक जैसा है, इसलिए वो सब में अविनाशी है और अव्यय ही है, और सभी की सच्चे अर्थों में मैं वही है। यदि उसमें अपनी मैं बुद्धि को ले जा कर के रख लें, शरीर मन इंद्रियों से अपनी मैं हटा करके उस चैतन्य वपु सत्तात्मक परम ब्रह्म परमात्मा जो सबकी बुद्धि देश का साक्षी है, उसमें जब मैं बुद्धि ले जा करके, हाँ सोहम अस्मि, ये मैं ही हूँ, शरीर मन बुद्धि आदि से मैं हटा करके परशेष से इसका जो जानने वाला है सोहम अस्मि, वो मैं ही हूँ, ऐसा जिस दिन धारण किया जाता है उसी क्षण ये साधक धन धन्य हो जाता है, कृत कृत हो जाता है, मानव जीवन लेने का प्रयोजन सिद्ध हो जाता है। और ये वस्तु जिसका वर्णन भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं वो कहीं और नहीं, आपके हृदय में आपका निजी अस्तित्व है, आपकी असली वाली मैं है, इसका कभी वियोग नहीं होता। बचपने में भी ये था, बचपना चला गया साथ छोड़ करके, जवानी में जवानी आ गई, जवानी में भी वो हाँ रहा। आज जवानी भी नहीं है, बुढ़ापा है, तो बुढ़ापे में भी वो विद्यमान है, बुढ़ापा नहीं रहेगा। हाँ देहिनो अस्मिन यथा देह कौमारम यौवनम जरा, देहधारी की, इस जीवात्मा रूप देहधारी की इस देह में जैसे बचपना जवानी और बुढ़ापा आए और चले गए, पर जिसने आना देखा बचपना का और जाना देखा, जिसने जवानी का आना और जाना देखा, जो जवानी के आने से आया नहीं था, पहले से था, और जवानी के जाने के बाद में गया नहीं था, विद्यमान रहा, जवानी ही गई, बुढ़ापा आया, बुढ़ापा के आने को जाना, और बुढ़ापा भी विद्यमान है तो इसके वर्तमान को भी जान रहा है, और बुढ़ापा जाएगा इस जाने को, पर बुढ़ापा जाएगा, हाँ देहांतर, तथा देहांतर, देह छूटेगा। बुढ़ापा के साथ में जो पूरा जीवन जिएंगे, वृद्धावस्था आएगी और वृद्धावस्था इस शरीर को ले जाएगी। तथा देहांतर प्राप्तर, जब वृद्धावस्था छूटेगी तो देहांतर हो जाएगा। देहांतर का मतलब देह का अंतर पड़ गया, जैसे बचपन का अंतर पड़ा जवानी में, जवानी का अंतर हुआ बुढ़ापा आ गया, ऐसे बुढ़ापा का अंतर जब आएगा तो देहांतर हो जाएगा, देह का अंतर हो गया, देह छूटेगा न कि आत्मा। आत्मा देह के छूटने पर छूटता नहीं, आत्मा बचता है। अविनाशी बा अरे अयम आत्मा, ये आत्मा अविनाशी है। भगवान श्री कृष्ण जो हैं ये योगियों के भी ईश्वर हैं, हाँ योगियों के योगी और उनके भी ईश्वर, ऐसा कह सकते हैं। जिस पर भगवान श्री कृष्ण कृपा करें उनकी ही योग साधना सिद्ध होवेगी। ये योगियों के भी गुरु हैं, ये हाँ सारे राजकाज करते हैं और कभी भी लिप्त नहीं होते, कर्म के बंधन में कभी बंधते ही नहीं हैं। जब यशोदा माता इनको बांधते ही हैं तो 2 अंगुल ये रस्सी कम ही पड़ जाती है, चाहे जितना बड़ा कर्म हो, हाँ कोई भी कर्म भगवान श्री कृष्ण को बांध नहीं सकता,
क्योंकि वो कर्तापन से परे हैं, कर्तापन से रहते हैं। वो देह मन इंद्रिय आदि से होने वाली क्रियाओं के भी साक्षी हैं, अंतरात्मा हैं। अविनाशी तू तद विद्धि, अविनाशी तो उसी को समझना चाहिए। एन सर्वमिदं ततम, जिसके द्वारा जवानी आई और जानी गई, जिसके द्वारा बुढ़ापा जाएगा पर तुम नहीं जाओगे, जिसके रहते शरीर बदल जाएगा, शरीर छूट जाएगा, पर तुम शरीर के छूटने को भी जानोगे। यदि ये रहस्य क्लियर कर सके, यदि उस अंतर्यामी आत्मा में विश्रांति लाभ प्राप्त कर सके, हाँ, जिसके द्वारा ये सब व्याप्त हैं, बचपना जवानी बुढ़ापा जागृत स्वप्न सुषुप्ति, जिसके द्वारा व्याप्त हैं। अविनाशी तू तद्विद्धि, उसको तुम अविनाशी जानना, जिसके द्वारा सबको सब व्याप्त हैं। विनाश अव्यस्यास न कश्चित कर्तुमर्हसि, इस अविनाशी का विनाश कोई नहीं कर सकता। मृत्यु तो शरीर को ही अलग करती है, न कि तुम्हारा अंत करती है। यदि अंत हो जाता तो भी ठीक था, पर अंत होता नहीं है, पुनः शरीर मिल जाता है। ये अंतर्यामी आत्मा का जो प्रतिबिंब तुम्हारी, जो तुम्हें लगता है मैं हूँ सोने जागने वाली, ये चेतना जो अभी जाग रही है कुछ समय बाद सो जाएगी, इस चेतना का नाम जीव चेतना है। इस देह में रहने का बड़ा ही अभिनिवेश था, बड़ा ही हट था। मेरा देह बना रहे, मैं देह से जीवित बना रहूं, ये वासना लेकर के देह छूटी, ईश्वर ने पुनः दे देते हैं। ना तो इसकी वासना जिजीविषा की निवृत्ति नहीं होती, इसकी जिजीविषा की निवृत्ति हो जाए तो इसे जन्म ना मिले, पर जिजीविषा तो बगैर तत्व ज्ञान के खत्म होती ही नहीं है। ये जीव में जिजीविषा रहती है, उस अविनाशी आत्मा में मैं बुद्धि कर देने से जीव की जिजीविषा खत्म हो जाती है, जीने की इच्छा, देह में जीने की इच्छा। जबकि बंधुओं, आप देह के बगैर जन्म से पहले थे और मरण के बाद में भी रहेंगे। वर्तमान काल में थोड़े समय के लिए आपको हमें देह मिला है, न कि हमेशा के लिए देह मिला है। देह हमेशा के लिए तो देह के बगैर आप रहते हैं, थोड़े समय के लिए देह मिला है। इसलिए अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्त मध्यान्ह भारत, अव्यक्त निधनान्य तत्र का पर देवना। यह सारी सृष्टि जन्म से पहले अदृश्य थी, आपका शरीर और सारा जगत अदृश्य था, और मृत्यु के बाद अदृश्य देह और सारा जगत अदृश्य हो जाएगा। व्यक्त मध्यान्ह भारत, बीच में थोड़े समय के लिए देह दिखा है। उस थोड़े समय में भी बंधुओं, देह ने अनेकों रंग बदले, बचपना जवानी बुढ़ापा एक जैसा कभी ना रहा। तत्र का पर देवना, इसमें सोच नहीं करना चाहिए। देह और इंद्री मन बुद्धि आदि को जानने वाला जो साक्षी आत्मा है, सोहम अस्मि, वो मैं ही हूँ, ऐसा ज्ञान धारण करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं, योगेश्वर आत्मानम अव्ययम, अपने उस अविनाशी स्वरूप का, हाँ, जो जगत के रूप में, इस जगत को भी प्रभा रूप से अविनाशी मानते हैं। जैसे हमारा आपका शरीर नहीं रहेगा, कुछ समय इसी भूमंडल पर आए थे, जैसे हम आप बैठे, हमारे माँ बाप बैठा करते थे, आज उनके शरीर नहीं है। उनके माँ बाप बैठा करते थे, आज उनके शरीर नहीं है, कोई नहीं रह गया। पर इस जमीन कोई खाली नहीं होगी, आज भी बैठे हैं। तो इसको कहते हैं प्रवाह की दृष्टि से अविनाशी। पीछे वाले जैसे पेड़ के पुराने पत्ते झड़ते जाएंगे, नए निकलते जाएंगे, इस दृष्टि से यहाँ भगवान श्री कृष्ण के ये विराट रूप, जिसको विश्व रूप भी बोलते हैं, अर्जुन कहते हैं वो आपका विश्व रूप, जो वो भी अविनाशी है प्रभा रूप से। कहते हैं आत्मानम अव्ययम, अपने उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए कि पुराने पत्ते झड़ते जाते, नए आते जाते, कभी ज़मीन खाली होती ही नहीं, ना मकान खाली होता है। पूरा बूढ़े बड़े ख़त्म हो गए, अब बचपन वाले लड़के थे जवान हो गए, उनके विवाह हो गए, उनके लड़के हो गए, वो निपटते जा रहे हैं, फिर वो उनके बच्चे होते जा रहे हैं। ऐसा जो आपका स्वरूप है, जो सारा जगत बना हुआ है भगवान, वो अपने उस रूप के दर्शन कराओ। ऐसा भगवान श्री कृष्ण के प्रति
अर्जुन प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, अर्जुन प्रभो यदि मया तत् द्रष्टुम शक्यम इति मन्यसे, हे प्रभो यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना संभव है, ऐसा आप मानते हैं, ततः योगेश्वरा त्वम आत्मानम अव्ययम में दर्शया, हे योगेश्वर आप अपने उस अपनासी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन ये 4 श्लोक भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रार्थना के तौर पर अर्जुन कहते हैं। अब ये 5वां श्लोक भगवान स्वयं बोलने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन ठीक है, अर्जुन ने प्रार्थना की और भगवान श्री कृष्ण राजी हो गए हैं अपने उस स्वरूप का दर्शन कराने के लिए। तो ये गीता का 11वां अध्याय है और 5वां श्लोक है, जो कि स्वयं भगवान श्री हरि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बोला जा रहा है। हम लोग भाग्यशाली हैं कि भगवान श्री कृष्ण की सीधी सीधी वाणी हम लोगों को सुनने को मिल रही है। और गीता का यदि आप दर्शन भी कर लें तो भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हो गया है, ऐसा हमें समझना चाहिए। और ख़ास करके ये 11वां अध्याय तो हम सभी के लिए बड़ा उपयोगी है। सांसारिक समस्त बाधाओं का ये विनाश कर देता है ये अध्याय। और भगवान श्री कृष्ण की इसमें परम सुंदर स्तुति अर्जुन करने वाले हैं, जिसका पाठ करने मात्र से भगवान श्री कृष्ण की परम संतुष्टि भी होती है। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन सुनो, पश्य मे पार्थ रूपाणे शतशोत सहस्रशा नाना विधान दिव्यानि नाना वर्णाकृतेनि च। अर्जुन से कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि हे पार्थ, तुमने जो हमसे कहा अपने विश्व रूप विराट रूप के दर्शन के लिए, तो मैं दर्शन करा रहा हूँ। पार्थ अथ में शतशः सहस्रशा, अर्जुन अथ में अब तू मेरे सैकड़ों हजारों, अच्छा क्या जितने सिर हैं किसके हैं? भगवान के। तो बता सैकड़ों हजार सिर वाला है भगवान। अच्छा हजार सिर कैसे? दुनिया में जितने सिर हैं भगवान के ही, हजार नहीं लाखों हैं। हजार तो थोड़ा इस करके कह दिया बहुत के, बहुवचन के लिए। जितने सर हैं सब भगवान के हैं, हमारे आपके सबके, घोड़े गधे सबके। शत सहस्रशा, जितने हाथ पैर सब भगवान के, क्योंकि भगवान ही है सबके अंदर। हे पार्थ अथ में शतशः सहस्रशः नाना विधानी च वर्णाकृतिनी। अब अर्जुन मेरे सैकड़ों हजारों नाना विधान, नाना प्रकार के, एक ही तरह के नहीं, नाना प्रकार के, च वर्णाकृतिन, और नाना वर्ण, काले वाले रंग देखो, पीले वाले देखो, गोरे वाले देखो, जैसा देखना चाहो, हर तरह के वर्ण वाले भी हैं। और नाना प्रकार के आकार देखो भगवान में, क्योंकि ना जितने भी आकार हैं सब भगवान के बनाए हुए हैं और सब में भगवान है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? नाना वर्ण, नाना प्रकार के रंग वाले और नाना प्रकार की आकृति वाले, दिव्यान रूपाणि पश्य, अलौकिक, ये लौकिक नहीं अलौकिक देखो तुम तो। भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार समस्त जगत में समाये हुए हैं और अलौकिक तरीके से समाये हुए हैं। दिव्यान रूपाणि पश्य, मेरे अलौकिक, लौकिक रूप तो इन आँखों के द्वारा दिख जाता, पर अर्जुन जिन रूपों को देख रहे हैं
ये वर्तमान में इन आँखों के द्वारा, इन इंद्रियों के द्वारा जिनको देखते सुनते चखते आदि हो, इनका भी मूल कारण है वो। इसलिए मूल कारण को इन आँखों के द्वारा नहीं देखा जा सकता। ये लौकिक हैं, भौतिक हैं, पर जिनको अर्जुन जिस रूप को भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दिखाने वाले हैं, वो भौतिक नहीं, इन आँखों से देखने के काबिल नहीं, इन आँखों से दिखता भी नहीं है, अलौकिक, लौकिक नहीं है। ऐसे अलौकिक रूपों को रूपाणी, भगवान में सारे रूपों का निवास है, अलौकिक रूपों को देखो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा तो हमारे में नाना प्रकार के अलौकिक रूपों को देखो। पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोत सहस्रशा नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतीनि च। पार्थ अथ में शतशा सहस्रशा नाना विधानि च नाना वर्णाकृतीनि दिव्यान रूपाणि पश्य। हे पार्थ, अब तुम मेरे सैकड़ों हजारों और नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले दिव्य अलौकिक रूपों को मुझ में देखो। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा है। और आगे का प्रसंग आप आगे वाले एपिसोड में सुनेंगे। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।